नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। 30 अक्टूबर को वैशाली के रसूलपुर हबीब गांव में एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद पूरे बिहार में वैशाली का नाम खराब हो जाता है। 30 अक्टूबर को कुछ मंचले गुलनाज खातून नाम की लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो लड़की अपने साथ हो रहे गलत काम का विरोध करती है। विरोध करने के कारण उसे उन मंचलों ने किरोसिन तेल डालकर जिंदा आग लगा दिया। इस घटना ने पूरे बिहार सहित इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। इस घटना के बाद प्रशासन पर लगातार सवाल उठने लगे, यहाँ तक कि परिजन ने भी सवाल उठाया। लड़की को पीएमसीएच में भर्ती किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी जान चली जाती है। अब प्रशासन इस पर किस तरह से छानबीन कर रहा है, किस प्रकार से जांच कर रहा है, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 30 अक्टूबर को घटी घटना के बाद जिसमें 3 लोगों का नाम शामिल है, उसमें से महज एक आरोपी चंदन सिंह की अभी तक पकड़ हुई है। बाकी 2 की छानबीन अभी चल रही है, खोजबीन चल रही है। प्रशासन ने जिस प्रकार से लापरवाही इस पूरे घटनाक्रम में बरती है, उस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी जो आप तस्वीर ये देख रहे हैं उसी गांव की है, उसी परिवार की है जिनसे मिलने जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव गए हुए हैं। उन्होंने परिवार को सांत्वना दिया है, साथ ही उन्हें आर्थिक मदद देने का भी भरोसा जताया है। पहले आप सुन लीजिए पप्पू यादव को वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये है आर्थिक मदद, और आगे भी माँ और बहन बाहर काम करने नहीं जाएगी, सिलाई का काम घर से ही करेगी। इसके लिए परिवार को पूरी तरीके से मशीन के द्वारा हम लोग व्यवस्था करके आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं बाकी। मुख्यमंत्री का दावा करते हैं भैया, मैं किसी मुख्यमंत्री सरकार की बात नहीं करूंगा। मैंने कहा कि जनता जब धृतराष्ट्र हो जाए और दुर्योधन को जब आप पैदा करिएगा, हमेशा सरकार को गाली देते रहना क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या लोकल जनप्रतिनिधि नहीं सिर्फ चुनाव में ही आप जात पात करेंगे? चुनाव में हिंदू मुसलमान नजर आएगा, बेटी नजर बाद में नहीं आता है, समाज टूटता है बाद में नजर नहीं आता है। तो हमेशा सरकार को ही गाली देते रहना। मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। हमाम में सब नंगे हैं, सिर्फ किसी एक को गाली देते रहना मेरे फितरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रशासन दोषी है, सरकार उस पर कार्रवाई करे, सरकार सस्पेंड करे। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। जहां तक सवाल किसी सरकार का है, तो सरकार के बारे में और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बारे में दुनिया को पता है कि उन्हें अपनी राजनीति सिर्फ नजर आती है, समाज और बिहार से कोई मतलब नहीं है। तो अभी आपने जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव को सुना, जिन्होंने प्रशासन और पुलिस के साथ साथ समाज पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि आपको बता दें कि पप्पू यादव ने इस मामले में सीबीआई जांच कराने की भी बात कही है। साथ ही परिवार को यह भरोसा दिलाया है कि इस मामले की स्पीडी ट्रायल कराकर जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। हालांकि देखना होगा कि प्रशासन इस पर किस प्रकार से जांच करती है और कब मामले का जो आरोपी है, जो अन्य 2 आरोपी हैं, एक चंदन सिंह तो पकड़ा गया है, लेकिन 2 जो अन्य आरोपी हैं वो कब पकड़े जाते हैं, वो अभी गिरफ्त से बाहर हैं प्रशासन के। अब देखते हैं कि प्रशासन इस पर जाँच जो है किस प्रकार से आगे बढ़ाता है और खोजबीन किस प्रकार से जारी रखता है। फिलहाल की खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद।